मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, अच्छे तरीके से अगर आप लोग सुनते हैं तो आपको याद होगा। सुनना है केवल आप लोगों को यार, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा अच्छे तरीके से। निम्नलिखित में से भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तिकरण होता है। 4 गो ऑप्शन है, आवृत्ति, तीव्रता, तरंग दैर्घ्य या चाल। तो हो जाएगा तीव्रता। अच्छे से याद रखना, बी नंबर का ऑप्शन सही है। तो पहला क्वेश्चन अच्छे से याद हो गया आपको। अगर आप अच्छे से सुनते हो तो आपको सारा क्वेश्चन याद होगा। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक यानी सबसे ज्यादा कह रहा है। हीरा का होता है, डायमंड का। डी नंबर का ऑप्शन सही है। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो कि 3 नंबर का सवाल है। प्रकाश किरण के तीखे कोर से मुड़ने वाले घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस घटना को हम लोग कहते हैं विवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रैक्शन। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं जो कि 4 नंबर का सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? ऊर्जा मापा जाता है, एनर्जी। डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला 5 नंबर का सवाल देखेंगे। निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्य फलन न्यूनतर होता है? न्यूनतम मतलब होता है भाई कम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम, ठीक है। अच्छे से याद रख लीजिएगा, है ना। अगला सवाल देखते हैं जो कि 6 नंबर का सवाल है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का उपयोग कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है। अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ए नंबर का ऑप्शन सही था। अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि 7 नंबर का सवाल है। कैथोड किरणें होती है। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होती हैं। अच्छे से याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगला सवाल कह रहा है कि डिग वर्ग नियतांक का मात्रक। डिग वर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वो एम इनवर्स होता है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला 9 नंबर सवाल, क्षय गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? क्षय गुणांक का हर्ट्ज होता है ना। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, हर्ज होता है। जैसे आपको याद करना है, अच्छे से याद कीजिए। कह रहा है कि अल्फा कण जो होता है, अच्छे से याद रखना है, जो अल्फा कण है यह हीलियम के नाभिक होते हैं, है ना। अच्छे से याद रखना, सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल करते हैं। निम्नांकित में मूल कण नहीं है। 4 गो ऑप्शन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण या इलेक्ट्रॉन। तो इन चारों में से कौन नहीं है मूल कण, पूछ रहा है क्वेश्चन। तो है अल्फा कण। सी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। अगला 12 नंबर सवाल है कि छेड़ता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? तो छेड़ता को मापने के लिए याद रखना ना, डेसिबल, ठीक है। क्या? डेसिबल। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर आप लोग क्वेश्चन को सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, तो आपको हर एक चीज याद होगा। संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है तो 24 घंटे होता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? वो घटता है। याद रखिएगा क्या होता है? घटता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाइटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो वेस्टर्न, अच्छे से याद रखना, वेस्टर्न ब्रिज से मापा जाता है। क्या मापा जाता है लाडलो? उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, हाई एंड लो रेजिस्टेंस। सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला सवाल, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है, यानी कि दीर्घ दृष्टि यानी दूर वाली, है ना। तो उसको क्या चीज की आवश्यकता होती है? उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। अच्छे से याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलिए ए नंबर का ऑप्शन आपका सही होता है। अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि 17 नंबर सवाल है। खगोलीय दूरदृष्टि में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो जो अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी और उल्टा होता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो कि 18 नंबर सवाल देखते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है, तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? वो बढ़ती है। अच्छे से याद रखना, क्या होती है? बढ़ती है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक ना। अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि 19 नंबर का सवाल है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? सरल वस्तु की पूछ रहा है, साधारण, है ना। 1D/F। अच्छे से याद रख लेना, है ना। 1 प्लस यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर प्लस छूट गया है। चलो अच्छे से याद रख लीजिएगा लाडलो, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल,
निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या प्रयुक्त किया जाता है? अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस। अच्छे से आना, सी नंबर का ऑप्शन सही है, अवतल लेंस। अगला 21 नंबर सवाल है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो बना प्रतिबिंब क्या होता है? 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा, वास्तविक और उल्टा होता है, रियल एंड इरेक्ट। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया भाई कर लेना। करें कि जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होती है? तो किसमें से बदल जाती है, बेसिकली सवाल कह रहा है। तो वेग और तरंग दैर्ध्य में। अच्छे से याद रहेगा, ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला सवाल करेंगे जो कि 23 नंबर का सवाल है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता होगी 5 डायोप्टर। अच्छे से याद रखना, डी नंबर का ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछती है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है लाडलो, वो क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, जीरो होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है ना। अगला सवाल 26 नंबर। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज की प्रकृति होगी, तो कैसी होती है? उपसारी होती है, डाइवर्जेंट। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल करेंगे 27 नंबर। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो अपसरित होती है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल, किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला 29 नंबर सवाल है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो लाल रंग का जो मान होता है वो 2 होता है ना। अच्छे से याद रख लीजिएगा, सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल 30 नंबर हम करेंगे कि विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट होती है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक लाडलो, जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेहतर तरीके से मचा देना बोर्ड में।